लड़की जब पहली रात को अपने पति से मिलती है तो उससे एक वादा लेती है। उससे कहती है कि मैं आगे पढ़ना लिखना चाहती हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, कुछ ऑफिसर बनना है। पति भी यहाँ पर उसका साथ देता है, उससे वादा करता है कि तेरी पढ़ाई के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, तू पढ़ लिख और आगे बढ़। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। अपनी जो ज़मीन होती है उसे गिरवी रख कर पति खुद समोसे बेच कर अपनी पत्नी को पढ़ाता लिखाता है और पढ़ लिख कर जब वो पत्नी डीएम बन जाती है, जब वापस उसी शहर में आती है तो यहाँ पर अपने पति को पहचानने तक से भी इनकार कर देती है। उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं ये एक रेलवे स्टेशन की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम होता है रमाकांत, वो यहाँ पर समोसे की रेहड़ी लगाता है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उसकी रेहड़ी लगी होती है। तभी वहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ शोर शराबा होने लगता है। वहाँ पर डीएम साहब जो आने वाली होती है, 2 बड़ी बड़ी गाड़ी आके प्लेटफॉर्म के बगल में रुकती हैं और उनसे डीएम साहब उतरकर सीधे आगे बढ़ने लगती हैं। डीएम साहिबा होती हैं, उनका नाम शालिनी वर्मा होता है, जो यहाँ पर रमाकांत की पत्नी हुआ करती थी। लेकिन आज यहाँ पर रमाकांत की तरफ वो एक नज़र देखती तो हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें पहचानती नहीं, वहाँ से सीधे चलने लगती हैं। और जब रमाकांत यहाँ पर घूर घूर कर उनको देखने लगता है तो 2 पुलिसकर्मी आते हैं और रमाकांत से कहने लगते हैं कि तेरा दिमाग ठीक हो गया है, तो किस तरह से यहाँ पर हमारी डीएम साहिबा को घूर रहा है। तो यहाँ पर रमाकांत का जवाब होता है, जो ये आपकी डीएम साहिबा है ये मेरी पत्नी है। दोस्तों, ये मामला वहाँ आसपास के लोगों के पास भी पहुँच जाता है और जब यहाँ पर डीएम साहिबा को पुलिस वाले जाकर बताते हैं कि डीएम साहिबा वहाँ पीछे जो समोसे की रेहड़ी लगा रहा था वो कह रहा है कि आप उनकी पत्नी हैं। दोस्तों, यहाँ पर डीएम साहिबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में यहाँ पर उनसे कहती है कि उसको जाकर सबक सिखाओ। दोस्तों, यहाँ पर अब वो पुलिस वाले वापस उसी रमाकांत के पास पहुँच जाते हैं और रमाकांत से कहने लगते हैं कि आज तेरा दिमाग हम ठिकाने लगाएंगे। अब हमें शालिनी वर्मा जो डीएम साहिबा है उन्होंने भी आदेश दे दिया है कि तुम्हें सही से सबक सिखाना है। अब तुम्हारी रेहड़ी यहाँ पर नहीं लगेगी, नहीं तो तुम्हारे समोसे वगैरह को यहाँ से फेंक दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर रमाकांत कहता है कि ये भला कैसा न्याय है, आज तक मेरी रेहड़ी यहीं पर लग रही थी, लेकिन आज तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? क्या यहाँ पर मैं डीएम साहिबा का पति हो गया तो इसका मतलब मेरी रेहड़ी को भी आप यहाँ नहीं लगने दोगे? क्या डीएम साहिबा इतनी ज़्यादा निर्दयी हो चुकी हैं? तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि तू ज़्यादा फालतू बकवास कर रहा है, इसे पकड़ो और इसे पकड़कर थाने के अंदर ले चलो। दोस्तों, यहाँ पर रमाकांत को पकड़ लिया जाता है, पकड़कर उसे थाने के अंदर ले जाया जाता है और वहाँ इसकी पिटाई होने लगती है। फिर भी यहाँ पर रमाकांत यही कहता है कि तुम्हें पता नहीं मैं किसका पति हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जब वो बताता है कि मैं डीएम साहिबा का पति हूँ तो यहाँ पर उसकी और भी ज़्यादा पिटाई होती है, क्योंकि डीएम साहिबा ने ही आदेश दिए थे कि इसको सबक सिखाया जाए। उसके बाद अगले दिन रमाकांत को छोड़ दिया जाता है, उसे सख्त हिदायत दी जाती है कि आज के बाद तू कभी भी इस रेलवे स्टेशन पर समोसा नहीं बेचेगा। दोस्तों, अब रमाकांत करे तो क्या करे, वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और फिर सीधा मिलने के लिए डीएम के ऑफिस पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही डीएम के ऑफिस पहुंचता है वहां पर उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। जो गार्ड होते हैं वो यहाँ पर धक्का मारकर उसे वापस भेज देते हैं। रमाकांत यहाँ पर बार बार चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि मैं डीएम साहिबा शालिनी वर्मा का पति हूँ, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उसे धमकाकर वहाँ से भगा देते हैं। अब यहाँ पर रमाकांत करे तो क्या करे, फिर उसको एक दिमाग में बात सूझती है कि क्यों ना RTI लगा दी जाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो यहाँ पर किसी भी चीज़ के बारे में, किसी डिपार्टमेंट के बारे में उसकी जानकारी लेने के लिए लगाई जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर RTI लगाई जाती है कि जो शालिनी वर्मा है क्या वो शादीशुदा है या वो अनमैरिड है। दोस्तों, इस सब के लिए RTI लग जाती है और RTI का जवाब मांगने के लिए शालिनी वर्मा के पास वो मैसेज पहुँच जाता है और शालिनी वर्मा से जब यहाँ पर उसका गार्ड आकर कहने लगता है कि मैडम एक RTI लगी है कि आप शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, इसका जवाब देना होगा। लेकिन यहाँ पर मैडम
मैडम एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और कहने लगती है तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, अब हम इन छोटी छोटी बातों का भी जवाब देने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर जो गार्ड होता है वो कहता है कि मैडम ये सरकारी कागजात हैं, इनका जवाब देना ही होगा, आप हाँ में दो या ना में दो, नहीं तो ये मामला कोर्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैडम कहती है कि इसको कोर्ट में ही जाने दो, वहीं पर देखा जाएगा। दोस्तों अब मामला कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है और यहाँ पर जो रमाकांत है वो दावा करता है कि मैं शालिनी वर्मा का पति हूं और इधर शालिनी वर्मा कहती है कि मैं इसे जानती तक नहीं। दोस्तों अब यहाँ पर कोर्ट में जब दस्तावेज पेश किए जाते हैं तो रमाकांत के पास शादी के कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं और यहाँ पर उसके पास कुछ ऐसे सबूत भी होते हैं जिनसे ये साफ साबित होता है कि शालिनी वर्मा ही हकीकत में रमाकांत की पत्नी है। दोस्तों यहाँ पर वो एक चिट्ठी भी देता है और उस चिट्ठी में यही लिख रहा था, रमाकांत अगर मैं कुछ बन गई तो सबसे ज़्यादा एहसान आपका ही मेरे ऊपर होगा। जब ये कोचिंग के लिए जा रही थी तब यहाँ पर ये चिट्ठी लिखी थी और फिर एक और चिट्ठी होती है जिसमें ये लिखा था कि मैं आज इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ, अगर इंटरव्यू में पास हो जाती हूँ तो सबसे बड़ी मेहरबानी आप ही की होगी। दोस्तों यहाँ पर कई सारी चिट्ठियाँ भी होती हैं और गांव के लोगों के सबूत भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शालिनी वर्मा के वकील होते हैं वो सूट वूट में होते हैं, बड़े बड़े फाइल लेकर आए हुए होते हैं। दोस्तों यहाँ पर वो रमाकांत को झूठा ठहराने लगते हैं, लेकिन रमाकांत के चेहरे पर जरा सी भी कोई भी ऐसी सिकन या पसीने की लहर नहीं होती जिससे कि ऐसा लगे कि रमाकांत को यहाँ पर कोई दबाव लग रहा है। रमाकांत यहाँ पर बिना कुछ झिझके हुए सारे सबूतों को दिखाता चला जाता है और फिर लास्ट में आकर वो गांव के ही कुछ लोगों को बुलाता है जो उनकी शादी में शामिल हुए थे। गांव के सरपंच को भी बुलाता है, सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर यहाँ पर जो जज साहब होते हैं उनको सब बताते हैं कि वाकई में ही यहाँ पर रमाकांत ने शालिनी को पढ़ाया लिखाया है, उसके लिए ये ज़मीन भी गिरवी है। यहाँ पर शालिनी के भी दस्तखत हैं क्योंकि शालिनी जब यहाँ पर पैसे लेकर गई थी तो वो हमारे पास आई थी, वहाँ पर दस्तखत भी मिलाए जाते हैं तो बराबर मैच होते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर शालिनी वर्मा कहे तो क्या कहे, अब यहाँ पर सिद्ध हो जाता है और जो जज साहब होते हैं वो भी यही फैसला देते हैं कि शालिनी वर्मा रमाकांत की ही पत्नी है। दोस्तों चारों तरफ मीडिया में हंगामा हो जाता है, एक समोसे बेचने वाले की पत्नी डीएम बन जाती है और डीएम साहिबा समोसे वाले को पहचानने से भी इनकार कर देती है। ये कहानी पूरी सुर्खियां बटोरने लगती है, डीएम साहिबा को बहुत बुरा लगता है और यहाँ पर जो रमाकांत है वो फिर से वही काम करना स्टार्ट कर देता है, अपने समोसे बेचना वहीं पर स्टार्ट कर देता है। आज यहाँ पर उसकी इज्जत दुगनी हो जाती है क्योंकि जब भी कोई यहाँ पर समोसे लेने के लिए आता तो यही कहता, यार आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हो, आप तो सिस्टम से लड़ सकते हो, हम लोगों में इतनी ताकत कहाँ है। दोस्तों यहाँ पर रमाकांत एक ही बात कहते हैं, अगर आप सच्चाई पर हो तो किसी भी सिस्टम से आप लड़ सकते हो, कहीं भी आप जा सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। दोस्तों आगे इस कहानी में क्या होगा, क्या रमाकांत वापस शालिनी को अपने घर ले आएगा या शालिनी उसे अपनाएगी या उससे तलाक हो जाएगा, ये तो आगे भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रमाकांत ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। जो डीएम साहिबा है शालिनी वर्मा वो बस कुछ कहते ही नहीं बनती, मीडिया से भी वो छुप छुप कर जाने लगती है, कोई भी जवाब वो दे ही नहीं पाती। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक व्यक्ति अपनी पत्नी से पहली रात को वादा करता है कि आपको पढ़ा लिखा कर मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बना। दोस्तों उसने किया भी कुछ ऐसा ही, अपनी जमीन को गिरवी रखकर अपनी पत्नी की कोचिंग के लिए पैसे जमा किए, लेकिन पत्नी जब डीएम बनकर आ जाती है तो अपने पति को पहचानने से भी इनकार कर देती है और पति अपनी पहचान वापस लाने के लिए कोर्ट में जाता है और कोर्ट में इस तरह से फाइट करता है, सबको ध्वस्त कर देता है और लास्ट में उसकी जीत होती है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी, आप लोगों ने सुनी। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।